हेलो बेटा, ये हमारा एनएफपीओ का लेक्चर 2 है। कल मैंने यहाँ से ही छोड़ा था। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चारों कैटेगरी की ट्रांजेक्शन्स आती है। चारों कैटेगरी की ट्रांजेक्शन्स इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी ट्रांजेक्शन्स, रिसिप्ट साइड पे क्या क्या आता है, पेमेंट साइड पे क्या क्या आता है, जो नए नए टर्म्स है वो मैं समझाते जाता हूँ। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस रिसिप्ट साइड पे मतलब डेबिट साइड पे आएगा। सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोगों को एनएफपीओ समझना है तो अपने दिमाग में हमेशा आप ऐसा समझो कि आप एक स्पोर्ट्स क्लब हो। इस चैप्टर में अपने आप को एक स्पोर्ट्स क्लब समझना एक बेस्ट एग्जांपल होता है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाता हूं। जब भी आप लोग ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हो अपने दिमाग में ऐसा सोचो कि आप एक स्पोर्ट्स क्लब हो। तो स्पोर्ट्स क्लब में क्या होगा, मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे जो हर साल की एक एनुअल फीस देंगे। तो स्पोर्ट्स क्लब बेस्ट एग्जांपल है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, अब इस चैप्टर में एनएफपीओ में सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको मिलता है। हम एक स्पोर्ट्स क्लब है तो हमारे जो मेंबर्स होंगे वो हमको हर साल एक सब्सक्रिप्शन का पैसा देंगे। ये इस चैप्टर की सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट होती है सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो मैंने 3-4 अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस और आंसर्स बनाए हुए हैं खुद के, जो इस चैप्टर के सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट्स हैं। वो मैं सब्सक्रिप्शन पूरा एक साथ खत्म कर दूंगा। एक टिपिकल टॉपिक होता है सब्सक्रिप्शन और एक टिपिकल टॉपिक होता है फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये दो चीजें आपको आ गई तो समझो 90% चैप्टर हो गया, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट जैसा ही है। तो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन मतलब जितना पैसा हमको अपने मेंबर्स से हर साल मिलता है, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर का पैसा मिला वो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर करंट ईयर का पैसा मिला वो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा। अगर नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला वो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा। रिसिप्ट साइड पे हम लिखते हैं अमाउंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में पैसा रिसीव्ड होना चाहिए चाहे वो किसी भी साल का हो। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब जनरली जो हम लोगों को डोनेशन अपने मेंबर्स से या कहीं से भी नॉर्मल विदाउट एनी पर्पस मिलते रहे। और स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमको मिलता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमको स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है। बाकी जनरल डोनेशन जो नॉर्मल डोनेशन है जो हम लोगों को मिलते रहते हैं। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर मान लो हम लोग एक स्कूल है बेटा, अगर हम लोग एक स्कूल है तो स्कूल्स मोस्टली दो कैटेगरीज के होते हैं स्कूल्स। एक होते हैं प्राइवेट स्कूल्स और एक होते हैं ग्रांटेड स्कूल्स। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता है, और जो गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल्स होते हैं उनको ग्रांट मिलते रहता है। तो ग्रांट भी अगर जनरल ग्रांट है, जनरली हमको ग्रांट मिल रहा है विदाउट एनी पर्पस, और एक ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम लोगों को ग्रांट मिला। अब एडमिशन फी या एंट्रेंस फीस, ये भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत हार्ड है, लेकिन एक सिंपल एडजस्टमेंट है, पर ये आता हर सब में है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो जब भी कोई नया मेंबर हमारी क्लब में एंटर होगा तो हम उससे एंट्रेंस फीस लेंगे। जैसा समझो आप लोगों का स्कूल है, स्कूल भी एक एनएफपीओ है, तो स्कूल में आपको मालूम है कि जब एक नया स्टूडेंट का एडमिशन होता है स्कूल में तो पहले दिन पे उससे एडमिशन फीस लेते हैं। उसी तरह एक क्लब में किसी मेंबर से पहले दिन पे उसका एडमिशन फीस लेते हैं। बाद में जो हर साल फीस लेते हैं वो सब्सक्रिप्शन, और जो फर्स्ट डे पे लेते हैं वो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। सेल ऑफ न्यूज़पेपर मतलब पुराना स्क्रैप, भंगार, पस्ती न्यूज़पेपर वगैरह हमने बेचा तो उससे पैसा आएगा। सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल हमने बेच दिए, उससे पैसा आएगा। ये रिसिप्ट साइड है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये रिसिप्ट साइड है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उस पे इंटरेस्ट हमको मिला। डिविडेंड हमको मिला, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। मिसलेनियस रिसीव, छोटी मोटी कोई इनकम हमको मिली। लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई मेंबर्स ऐसे होते हैं हमारे जिनसे हम लाइफ टाइम का मेंबरशिप लेते हैं। अभी तो क्लब्स का और रिजॉर्ट्स का बहुत चलन है, तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि मेंबर्स से हम लोग एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस लेते हैं कि इतनी फीस आप भर दो तो हमारी क्लब में आप लाइफ टाइम के मेंबर बन जाओगे। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हम मेंबर से लेते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस मतलब जैसे बिल्डिंग के लिए या स्पोर्ट्स प्राइजेस के लिए हमने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया। लीगेसी इंडिया में इतना ज्यादा इसका चलन नहीं है लीगेसी का, लेकिन मैं लीगेसी का मतलब बता देता हूं
कि अगर हमारी क्लब है, हम कौन है, स्पोर्ट्स क्लब, हमारे स्पोर्ट्स क्लब का एक मेंबर है या था, जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपनी डेथ में वो लिख के गया कि उस मेंबर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से थोड़ा हिस्सा, थोड़ा पोर्शन, फॉर एग्जांपल 1%, 2% या 5% उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हमको मिलेगा, तो उसको लीगेसी बोलते हैं। तो लीगेसी मतलब जितना पैसा हमको मिला किसी मेंबर की डेथ पे, वो भी जनरल या स्पेसिफिक हो सकती है। एंडोमेंट फंड, ये जो डोनेशंस हमारे हमको मिलते जाती हैं वो हम एंडोमेंट फंड में डिपॉजिट करते जाते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हम लोग फिक्स एसेट बेचेंगे तो उसका पैसा आएगा। रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड, प्राइस फंड, कोई एक पर्टिकुलर फंड का पैसा या इनकम हमको मिला। फिर बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है और क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड पे आता है। तो अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से देखो तो इन सारी चीजों को मैंने कल वाले फॉर्मेट में भी बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बेसिकली रिसिप्ट साइड पे रेवेन्यू इनकम्स भी आती है, कैपिटल इनकम्स भी आती है। सब रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम सब रिसिप्ट साइड पे आता है। और पेमेंट साइड पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस सब पेमेंट साइड पे आएगा। अब ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आएगा। सैलरी हम पे करेंगे अपने वर्कर्स को, रेंट हम पे करेंगे, अगर हमने कोई लैंड या बिल्डिंग कुछ रेंट पे लिया है तो उसका रेंट हमको पे करना पड़ेगा। पोस्टेज एक्सपेंस हम पे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम पे करेंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आप किसी भी स्पोर्ट्स क्लब में जाओ या किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो आप देखते हो कि आगे जो वेटिंग एरिया होती है वहां पे न्यूज़पेपर मैगजीन होते हैं, वो पैसा हमको पे करना पड़ता है न्यूज़पेपर मैगजीन का। रिपेयर, हमने जो भी रिपेयर का पैसा पे किया हो हमारे स्पोर्ट्स क्लब में। ऑडिट फीस, जो बच्चे आगे चल के सीए करने वाले हैं, हम एक एनएफपीओ हैं, जो पैसा हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे किया हमारे अकाउंट्स को चेक करवाने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अकाउंट्स बनाना नहीं होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का काम होता है अकाउंट्स चेक करना। तो वो जो अकाउंट्स चेक करेगा उसका पैसा हमसे लेगा, हम ऑडिट फीस पे करेंगे सीए को, ठीक है। तो अगर हमने अपने अकाउंट्स की थी, ऑडिट करना मतलब बेसिकली चेकिंग, तो हम सीए को पैसे पे करेंगे अकाउंट्स चेक करवाने के लिए। ओके, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम मैं शॉर्टकट में याद दिलाऊं आपको, तो ऑनरेरियम इज वन काइंड ऑफ सैलरी, वन टाइप ऑफ सैलरी। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग एक हॉस्पिटल है तो कोई डॉक्टर आया हमारे हॉस्पिटल में, उसने कुछ काम किया हमारे हॉस्पिटल में, तो हम उसको जो पैसे पे करेंगे दैट इज नॉट कॉल्ड सैलरी बट दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। तो इट इज वन काइंड ऑफ सैलरी बट नॉट एग्जैक्टली सैलरी। तो किसी को उसके स्पेशल एक्सपर्टाइज के लिए, स्पेशल नॉलेज के लिए हमने उनको जो पैसा पे किया, अपने डॉक्टर्स वगैरह को, अपने स्पेशल टीम को, उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। प्राइजेस, अगर हमारे क्लब में कोई स्पोर्ट्स का इवेंट था उसके प्राइजेस का पैसा हमने पे किया। ऑफिस एक्सपेंस हम पे करते हैं। एक्सपेंस ऑन शो, हमारी जो क्लब होगी उसमें कोई इवेंट था, कोई कल्चरल प्रोग्राम था, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था, कोई एनुअल फंक्शन था, उसका हमने एक्सपेंसेस पे किया। मिसलेनियस पेमेंट, छोटे छोटे सन्ड्री एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने कोई फर्नीचर खरीदा या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो पैसा जाएगा, ये पेमेंट साइड है। अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी फिक्स एसेट खरीदा तो पैसा जाएगा, तो हम उसको पेमेंट साइड पे लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज, हमारे क्लब में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमने खरीदे। इन्वेस्टमेंट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स परचेज। बुक्स मतलब बुक्स परचेज, हमारी एक लाइब्रेरी होगी उसके लिए बुक्स खरीदेंगे। इस चैप्टर में बुक्स एसेट्स होते हैं, याद रखना। लाइब्रेरी एक एनएफपीओ है, उसके लिए बुक्स क्या है, एसेट्स। तो सिर्फ बुक्स मतलब हमने बुक्स का पैसा पे किया, मतलब हमने बुक्स खरीदे। लोन रिपेमेंट, हमने कोई लोन लिया होगा बैंक से, उसका पैसा पे कर दिया। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग हमने खरीदी। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोथिंग कैश बैलेंस और क्लोथिंग बैंक बैलेंस। यहां तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन्स थी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एकदम उल्टा होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आया और कैश गया वो लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दे जाऊंगा। एक्चुअली आप अगर देखो तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं और ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 7 पॉइंट्स हैं। अगर आप 7 पॉइंट्स सामने सामने लिख दोगे तो आपका डिफरेंस बिटवीन भी बन जाएगा। मैंने इसी तरीके से लिखा है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के 7 पॉइंट और इसकी 7 पॉइंट आप सामने सामने लिख दोगे तो आपका डिफरेंस बिटवीन भी बन जाएगा। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था लास्ट लेक्चर में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक कैश बुक
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। इसमें कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ओके, इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे सेम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th में था, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th स्टैंडर्ड। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट प्रॉफिट था, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो नेट लॉस था। यहां पे मीनिंग वही है नेट प्रॉफिट, पर नाम अलग है। नेट प्रॉफिट को इस चैप्टर में बोलते हैं सरप्लस और नेट लॉस को इस चैप्टर में बोलते हैं डेफिसिट। या आप नेट प्रॉफिट को ये भी बोल सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर, और नेट लॉस को आप ये भी बोल सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। दिमाग लगाओ, नेट प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ इनकम्स, एक्सेस ऑफ इनकम्स मतलब इनकम्स ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर। नेट लॉस मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, दिस इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग, इसमें सॉरी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस मतलब डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हमारा हुआ नेट प्रॉफिट ही, बट इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे सरप्लस लिखना, यहां वैसे भी लिख सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम्स, मतलब अगर इनकम्स ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो नेट प्रॉफिट होगा। और इसका उल्टा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो डिफरेंस इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। ओके, आगे। अब ओनली रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं जो रेगुलर बेसिस हो, जो हर महीने हर साल हम एक्सपेंसेस पे करते हैं या इनकम हमको रिसीव होती है। सिर्फ रेवेन्यू वाले, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस नहीं, सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस ही आएगा। ओके, कैपिटल एक्सपेंस एंड कैपिटल इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में चारों चीजें, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम। इस अकाउंट में ये चारों चीजें प्लस माइनस करनी है। मतलब आपने 11th में सीखा होगा एक चीज, फाइनल अकाउंट्स में सारे टीचर्स बोलते हैं आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। इस चैप्टर में आपको सीखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है लेकिन क्यों प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड माइनस होता है लेकिन क्यों माइनस होता है, वो इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा, तो ही फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। जो मैंने सब्सक्रिप्शन वाली पॉइंट बताई उसमें आपको ये सब सीखना पड़ेगा, मीनिंग समझनी पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम, इन चारों के एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होते हैं। कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, उसमें एडजस्टमेंट के इफेक्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स नहीं होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर डन, इसमें एडजस्टमेंट्स होती है। ओनली द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंस चाहिए। अभी आप अगर इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट से कंपेयर करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में चारों चीजें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चारों चीजें आती है, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ दो चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ दो चीजें, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ दो चीजें, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम आएगा बस, कैपिटल वाले नहीं। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा था कि किसी भी साल का पैसा रिसीव हुआ हो या किसी भी साल का पैसा पे किया हो ड्यूरिंग करंट ईयर तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम, वो भी सिर्फ करंट ईयर का। तो अगर आप ये तीन शब्द याद कर लो तो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका हो जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस लिखने हैं, सिर्फ रेवेन्यू इनकम लिखने हैं, वो भी सिर्फ करंट ईयर के, बस ये तीन शब्द याद रखो तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम्स ओनली ऑफ करंट ईयर, दैट्स इट। अब सैलरी हम हर साल पे करते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड पे इनकम्स। सैलरी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर साल पे करते हैं, ये आएगा एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू इनकम है, ये इनकम में आएगा। एक्सेस ऑफ इनकम या एक्सेस ऑफ एक्सपेंस वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। ये अच्छी तरह से लिख लेना, बाद में वीडियो पॉज करके, अभी काफी मेरे को आज आगे और समझाना है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
का फॉर्मेट है। ये एक्सपेंडिचर साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस किया हुआ है। ये मैं समझाऊंगा कौन सा क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं। रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, हर साल के खर्चे, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड इन यूटिलाइज्ड, सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सैलरी हमने पे किया, रेंट सैलरी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज्ड। ओके, अब सब्सक्रिप्शन जो इस चैप्टर का टिपिकल टॉपिक है वो अलग से मैं इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसके समझाने वाला हूं। तो फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू इनकम होता है जो मेंबर से हमको हर साल पैसा मिलता है। बाकी ये जो सारा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड दो चीजें, लेस दो चीजें, वो मैं अच्छी तरह से अलग से अमाउंट्स के साथ बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो, सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू इनकम होता है। फिर एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस मैंने बताया, हमको मेंबर से जो पैसा मिलता है। जनरल डोनेशन, हमको अलग अलग बाहर के लोगों से पैसा मिलता है। लीगेसी, जनरल डोनेशन या लीगेसी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारे रेवेन्यू इनकम है। रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सन्ड्री रिसीव मतलब सन्ड्री इनकम, और डेफिसिट मतलब नेट लॉस। तो ये जो सारे नाम हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं और ये सारे रेवेन्यू इनकम्स हैं। जो पैसा हम लोगों को हर साल का एक्सपेंस या हर साल का इनकम, हर साल जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं वो, और हर साल जो हमको इनकम्स मिलती है वो। अब इन सब के ऊपर टिपिकल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं समझाते जाऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मेट आपको लिखना है। इनमें से जो भी आपको नहीं समझ में आए, अगर आपको इसमें से किसी भी शब्द में डाउट है, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9924699903, 9924699903। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको स्ट्रेट अवे उसका सॉल्यूशन, मीनिंग, जो भी आपका डाउट है मैं बता दूंगा। अब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या आता है मैंने पहले भी बहुत बार बताया। लायबिलिटी साइड पे सिर्फ कैपिटल इनकम्स, और एसेट साइड पे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंसेस। ये एक दो कैपिटल इनकम का जस्ट मैंने एग्जांपल लिखा है। इनकम और डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हमको डोनेशन मिला है तो वो कैपिटल इनकम है। लैंड हैंडलिंग परचेज तो आपको मालूम है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। फिर लोन टेकन भी एक लायबिलिटी है। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है डिटेल में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जैसे 11th में हम लोग सबसे ऊपर लिखते थे कैपिटल, तो एनएफपीओ में कैपिटल की जगह पे लिखते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड या कैपिटल फंड या जनरल फंड या कॉर्पस फंड। अब ये उसकी सब डिटेल्स है कि कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस पहले लिखा, फिर सरप्लस मतलब अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस किया, डेफिसिट मतलब नेट लॉस है तो माइनस किया। फिर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग का हमने फंड बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग फंड के लिए हमको डोनेशन मिला, बिल्डिंग फंड की कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। जैसे बिल्डिंग फंड है, ये स्पोर्ट्स फंड है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। इसके टिपिकल जो एग्जांपल्स हैं वो मैं अमाउंट्स के साथ समझाऊंगा, तब ये ज्यादा पता चलेगा। ये बिल्डिंग फंड या स्पोर्ट्स फंड 11th में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं था। 11th में सिर्फ एक प्रोविडेंट फंड होता है, पर ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। सारे स्पेसिफिक फंड जो है वो बैलेंस शीट में आते हैं, लायबिलिटी साइड। इसकी सारी ट्रांजेक्शन हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, फिर करंट लायबिलिटीज तो आपको मालूम है, जो भी पैसा हमको पे करना बाकी है, रेंट पे करना बाकी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ रेंट नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये ओनली रेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, आउटस्टैंडिंग वाटर चार्जेस पेएबल, और ये है प्री रिसीव्ड इनकम, अनअर्न इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आने वाले साल का पैसा हमको इसी साल में मिल गया। तो जो प्री रिसीव्ड इनकम होती है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। आगे, अब ये तो एसेट साइड पे कुछ नया नहीं है, वही अपना 11th वाला। फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग में कुछ एडिशन मतलब नया बिल्डिंग खरीदा तो प्लस करो, उसमें कोई डेप्रिसिएशन है तो माइनस करो। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, कोई परचेज हो तो प्लस करो, सेल हो तो माइनस करो, डेप्रिसिएशन हो तो माइनस करो। उसके बाद करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन इन एरियाज मतलब आउटस्टैंडिंग, जो सब्सक्रिप्शन हमको मिलना बाकी है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है। इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग फंड के इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड के इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आने वाले साल का खर्चा हमने इसी साल पे कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, आने वाले साल का इंश्योरेंस इसी साल पे कर दिया। प्रीपेड रेंट,
फिर कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। आगे फिर ये जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि पूरे चैप्टर को 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये वो 4 कैटेगरीज है। रेवेन्यू एक्सपेंस, मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड मतलब कैश गोज आउट, रेवेन्यू एक्सपेंस जो है उससे पैसा हमारा जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते कौन से, और ये हमने ऊपर डिस्कस किया वही सब है। आप एक बार नोट कर लेना और जो डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ये एक बार नोट कर लेना सारे नाम, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है सारे, ठीक है। और ये सारे रेवेन्यू इनकम्स हैं। ये 2 इफेक्ट मैंने कल भी समझाया रेवेन्यू इनकम के। रेवेन्यू इनकम के ये रेवेन्यू इनकम के 2 इफेक्ट। रेवेन्यू इनकम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट होगा, मतलब पैसा आया हमारे पास, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू इनकम है, हर साल की इनकम है, तो पीएनएल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, मतलब कैश में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। ये सारे हमारे रेवेन्यू इनकम्स की लिस्ट है, कौन से इनकम्स हमको हर साल मिलते हैं। यहां तक ये 11 यहाँ पे नंबर आएगा। कैपिटल एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत साल में एक बार हमको मिलते हैं, ये सारी उनकी लिस्ट है। और इसमें से मैं हर एक नाम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे जैसे सम्स आएंगे मैं बताते जाऊंगा। अगर आप ये हेडिंग याद कर लो कि ये 12 नाम याद कर लो, तो इन 12 में से कोई भी चीज आएगी उसके 2 इफेक्ट्स हमेशा यही होंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड मतलब कैश गोज आउट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो बैलेंस शीट में होगा एसेट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट। ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद कैपिटल इनकम्स, ये सारी हमारी कैपिटल इनकम्स होती है। कैपिटल इनकम से पैसा आएगा हमारे पास, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। ये सारी हमारी कैपिटल इनकम्स होती हैं। तो एक बार सब लिख लेना लिस्ट सारी। इसके बाद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस के इफेक्ट्स बताए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो उसके 2 इफेक्ट्स कहां पे होते हैं? सीधी बात है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का एक इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही होगा, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का एक इफेक्ट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको मालूम है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है डेबिट साइड, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड। तो ये इफेक्ट समझाए हुए हैं कि ओपनिंग वाले के 2 इफेक्ट क्या होते हैं और क्लोजिंग वाले के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओपनिंग वाला आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग वाला आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। लास्ट लाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।